हमने भक्तमाल ग्रंथ का स्वरूप, ग्रंथ की रचना का काल, ग्रंथकर्ता का संक्षिप्त स्मरण इत्यादि विषयों को यथामति यथा समय कहा था। आज एक बात और हम कहना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में। श्री भक्तमाल ग्रंथ में भक्त स्वरूप का विवेचन किया गया है। पहला प्रकरण, जो पहला प्रधान विषय, जैसे कल हमने चर्चा की थी कि माला में जिसका प्राधान्य होता है उसी के नाम से माला का परिचय होता है। जैसे तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, तो मूंगा जिसका होगा, प्रधानता जिसकी होगी, उसी की माला मानी जाएगी। भक्तमाल ग्रंथ में प्राधान्य भक्तों का ही है। बहुत से लोग भक्ति भक्त भगवंत गुरु ऐसा बोलते हैं, लेकिन वह समीचीन नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु नहीं है, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु। और सुमेधानंद जी, एक बड़ी सुंदर बात है, भक्त तत्व जो आरंभ में रखा गया है उसमें तीनों तत्वों का अंतर्भाव हो जाता है। भक्ति कहाँ रहेगी महाराज जी? और राम राम राम। जय जय श्री राधे ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी से। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। जय जय श्री राधे। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री महाराज जी की जय, पूज्य श्री गीता मनीषी जी की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। आज हमारे पूज्य श्री महाराज जी की बिरादरी वालों का भंडारा था। कितना बढ़िया शब्द महाराज जी ने चयन किया है, हमारी बिरादरी वाले। वाह। भीतर का कचरा साफ करने की जिम्मेवारी आचार्य चरण ने ले रखी है और बाहर स्वच्छता की जिम्मेवारी हमारे बाहर के लोगों ने ले रखी है। तो काम तो दोनों का एक जैसा ही। और पूज्य श्री महाराज जी ये कभी नहीं कहते कि हमें कार्ष्णी पीठाधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। सदा सर्वदा अपने मुखारविंद से यही कहते हैं कि श्री रमण बिहारी जी ने अमुक समय में अपने झाड़ूदार सेवक के रूप में हमें स्वीकार किया। प्रत्येक कार्य प्रेरक और आदर्श है। जैसी प्रेरणा पूज्य महाराज जी अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से हम लोगों को दे रहे हैं, पूरे देश में ऐसा कार्य यदि होवे तो समरसता की बात कहनी नहीं पड़ेगी। समरसता का भाव समाज में प्रत्यक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और समरसता है क्या? समोहम सर्वभूतेषु, महाराज जी यही है ना? समोहम सर्वभूतेषु। रस शब्द से
अच्छा, सम शब्द भी परमात्मा का बोधक है, क्योंकि सर्वत्र समान रूप से ब्रह्म तत्व भगवत तत्व ही विद्यमान है। और रस रसो वैशः, और ता क्या है? सम रस ता। तस्य भावस्त्वतलौ, भाव अर्थ में त्वा और तल प्रत्यय होते हैं, तो तल प्रत्यय होगा तो बनेगा रसत। और तलंत मिस्त्रियाम, तल प्रत्यांत स्त्रीलिंग माने गए हैं, तो इस प्रकार के प्रमाण से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हो जाएगा, तो रस शब्द से रसत रसता बन जाएगा। हैं? हाँ, समरसता, पूरा शब्द निष्पन्न हो जाएगा, समरसता। इसका अर्थ महाराज जी ये है, दास ने जैसा अनुभव किया है, शास्त्रीय वर्णाश्रम व्यवस्था का ज्यों का त्यों समादर करते हुए, अपने अपने स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए, महाराज जी की भाषा में जिसको जो नाटक सौंपा है उस नाटक को पूरी तरह निर्वहन करते हुए, नाना नाम रूप के भेद को भेद न मानकर सर्वत्र समान रूप से परमात्मा की अखंड सत्ता का अनुभव करना, किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं, घृणा नहीं, है? अवहेलना की भावना स्वप्न में भी नहीं। महाराज जी विलक्षण बात है। एकादश में भगवान स्वयं उद्धव जी को जहां संन्यास धर्म का निरूपण कर रहे हैं, स्वयं आज्ञा कर रहे हैं भगवान, विसृज्य स्मयमानान् स्वान् ब्रीडांच लौकिकीं, मैं अमुक हूं तमुक हूं, इतना बड़ा हूं, इसका अहंकार का, पद प्रतिष्ठा के अहंकार का त्याग करता हुआ, लौकिकी लज्जा का परित्याग करता हुआ, प्रणवे दंडवद भूमौ, केवल वाणी से न बोले, विधिलिंग है, प्रणमेत प्रणमेताम प्रणमेयु, प्रणमेत प्रणाम करे। कैसे प्रणाम करे? दंडवत, दंडवत प्रणाम करे। भूमौ दंडवत प्रणमेत, किसको प्रणाम करे? ये गुरु हैं, ये संत हैं, ये माता पिता हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये गाय है, अरे ये तो परम प्रणम्य हैं ही। प्रणमेत दंडवत भूमौ आस्व चांडाल गोखरम, आ अंग उपसर्ग है, स्व माने आश्व चांडाल, कुत्ते से लेके चांडाल तक, गाय खर आदि जो भी सामने पड़े। अभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी बोल रहे थे, निर्वाण पीठाधीश्वर जी, यत्किंच भूतम प्रणमे धनन्यः, प्रणाम करें। आहा। और महाराज जी ये समरसता, इसकी स्थापना के दो ही प्रकार हैं, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति। ज्ञान अपनी परिपूर्ण अवस्था में पहुंच जाए तो स्वाभाविक समरसता व्यवहार में आ जाएगी। और भक्ति, भक्तमाल ग्रंथ महाराज जी इसका प्रमाण है। आज की बात तो नहीं, सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, लेकिन भक्ति उत्पन्न होने के बाद भेद मिट गए। हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। सब भेद खत्म हो गए महाराज जी। तब दृष्टि क्या है? भूत भविष्य, भूत भविष्य लोक 14 में, भय भय होए हरि प्यारे। भूत भविष्य लोक 14 में, भय होए हरि प्यारे। तिन तिन सो
व्यवहार हमारो, अभिमान ते न्यारे। तिन तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमान ते न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर कर, सादर भोजन पावे। हित खत्म। भगवत रसिक रसिक परिकर कर, सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार अनादर, देखी ध्यान नहीं लावे। क्योंकि ध्यान में तो केवल भक्ति है ना, इसलिए हम सो इन साधुन सो पंगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। तो अभी तो हम चर्चा कर ही रहे थे कि पूज्य श्री महाराज जी दास को तो पता ही नहीं चला, उधर आकर आराम से विराज गए। फिर जब जैसे ही थोड़ा ध्यान गया तो महाराज जी सन्मुख विराजे। हम पुनः श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आज भक्तमाल के जो कुछ विवेच्य विषय हैं उनकी फिर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो सत्संग है, इसमें कोई महाराज जी भागदौड़ की बात तो नहीं कि भाग के अमुक जगह तक पहुंचना, ऐसा तो है नहीं। आनंद है, खूब सुख मिल रहा है। हाँ हाँ, जय हो। हम चर्चा यह कर रहे थे कि इस ग्रंथ में प्राधान्य भक्त तत्व का है, इसलिए भक्त तत्व के अनंतर कहे गए जो 3 तत्व हैं उनका भी अंतर्भाव भक्त तत्व में हो जाता है। भक्ति कहां रहेगी? घटपट आदि की तरह भक्ति का कोई स्थूल स्वरूप है क्या? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। और वह प्रेम किसमें होगा? किसी प्रेमी के अंतःकरण में होगा, है? प्रेम के पात्र में होगा प्रेम। तो भक्ति का अंतर्भाव भक्त में हो जाएगा। अब महाराज जी भगवत तत्व है, भक्त भक्ति भगवंत। भगवंत तत्व का अंतर्भाव भी भक्त में हो जाएगा। हाँ, भगवान को भी अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अंतःकरण में, मन में, वाणी में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के उपभोग्य विषय में भक्त की दृष्टि में केवल भगवान ही प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित तो भगवत तत्व सभी में है। कौन ऐसा है जिसमें भगवत तत्व की प्रतिष्ठा न हो? नहीं तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्तु न प्रियः, बात झूठी हो जाएगी। पर भक्त तत्व को विशेष रूप में क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है श्री कबीरदास जी के शब्दों में, सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वासंत की, जेहि घट पर घट हो। एक जगह महाराज जी श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, जा घट ब्रह्म रहो भरपूर, ताके पद पंकज की हम धूर।
उसके चरण कमलों की धूल में। और दोहावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, बलिहारी वासंत की। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। गर्भिणी के गर्भगत जीव को तुष्ट पुष्ट करना हो तो उसका प्रकार क्या है? गर्भिणी को सात्विक रस्य स्निग्ध पौष्टिक आहार आप प्रेम पूर्वक प्रदान करें तो उसका गर्भगत जीव हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही संत की सेवा करने से उसके हृदय में विराजने वाले ठाकुर जी अपने आप पुष्ट हो जाते। महाराज जी, पुराण में एक बड़ी विलक्षण बात आई। बृहन्नारदीय में लक्ष्मी जी पूछती हैं कि आप खाते हो कि नहीं, आप कुछ खाते वाते हो कि नहीं, मंदिरों में बड़ा बड़ा भोग लगता है, आपको खाते हो कि नहीं? तो महाराज जी वहां मूल में लिखा है, चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम। नैवेद्य जो मेरे सामने पधराया जाता है उसको मैं अपने नेत्रों से ग्रहण कर लेता हूं। माने मैंने देख लिया तो वह प्रसाद हो गया। चक्षुषा गृह्णामि, नेत्रों से ग्रहण कर लेता हूं। गृहिणी तो सब कुछ पूछ सकती है। लक्ष्मी जी ने कहा खाते हो ही नहीं क्या? बोले नहीं खाते हैं। खाने की कभी इच्छा होती कि नहीं? हाँ इच्छा होती है। तब क्या करते हैं आप? बोले रसम वैष्णव जिह्वया। जब मुझे आस्वादन की इच्छा होती है तो किसी ब्राह्मण की जिह्वा पर, किसी हरिभक्त की जिह्वा पर, किसी संत की जिह्वा पर बैठकर मैं आस्वादन भी करता हूं, खाता भी हूं। इसलिए न ब्राह्मण स्तुलये भूतमन्यत, भगवत वाक्य है, न ब्राह्मण स्तुलये भूतमन्यत, पश्यामि विप्राक्यमिता परन्तु यस्मिन्द्रभिः प्रभुतः श्रद्धया मस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से उतनी तृप्ति मुझे नहीं होती। ब्राह्मणों की मुख रूपी अग्नि, संतों की मुख रूपी अग्नि में आहुति देने से मुझे अधिक तृप्ति होती है। तो भक्त तत्व में भगवत तत्व का अंतर्भाव, और अंतर्भाव की भी जरूरत क्या है? भक्त कहते किसको हैं? जिसमें भक्ति हो उसको भक्त कहते हैं। तो अपने ठाकुर रमण बिहारी के प्रति असाधारण प्रीति होने के कारण, निष्काम प्रीति होने के कारण संतों को भक्त कहा जाता है, हरिभक्तों को भक्त कहा जाता है। और अपने अचिंत्य अनंत असंख्य अनंत रसों के उपासक भक्तों के साथ एक कालावच्छेदेन प्रेम का परिपूर्ण रूप से निर्वाह करना, ये केवल भगवान की सामर्थ्य है। हमको तो लगता भगवान से बड़ा भक्त अनंत कोटि ब्रह्मांड में दूसरा कोई है नहीं। बहुत बड़े भक्त हैं भगवान।